नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और लोकप्रिय टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ऐतिहासिक भव्य और विश्व प्रसिद्ध ईडन गार्डन्स के मैदान पर आई पीएल 2026 का 70वां महामुकाबला खेला गया, जहां कुछ शुरुआती नमी और घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक फैसला किया और दिल्ली कैपिटल्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली कैपिटल्स द्वारा निर्मित रणनीतियों के साथ जब उनके सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो उनके इरादे भी पूरी तरह साफ थे कि वे ईडन गार्डन्स की इस ऐतिहासिक पिच पर कोलकाता के गेंदबाजों को हावी होने का कोई मौका नहीं देंगे। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से पारी की शुरुआत करने स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल और उनके साथ बाएं हाथ के आक्रामक युवा बल्लेबाज अभिषेक पोरेल की सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी। इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर दिल्ली की टीम को एक आतिशी, मजबूत और सुरक्षित शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। कोलकाता की तरफ से पहला ओवर लेकर स्पिनर अनुकूल रॉय आए, जिनका स्वागत अभिषेक पोरेल ने बेहद आक्रामक अंदाज में किया। अनुकूल रॉय की तीसरी गेंद पर पोरेल ने क्रीज की चौड़ाई का इस्तेमाल किया और शॉर्ट गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ पुल करते हुए चौके के साथ अपना और दिल्ली का खाता खोला। इसके ठीक अगली गेंद रॉय ने थोड़ी फुल डाली, जिस पर पोरेल ने शानदार टाइमिंग दिखाते हुए गेंद को कवर्स के ऊपर से लॉफ्ट किया और बैक टू बैक दूसरा चौका बटोर कर पहले ही ओवर में दिल्ली के मजबूत इरादे जाहिर कर दिए। दूसरा ओवर लेकर ऑस्ट्रेलिया के लंबे ऑन राउंडर कैमरन ग्रीन पहली बार गेंदबाजी आक्रमण पर आए। इस ओवर में केएल राहुल ने अपनी क्लास दिखाई और ग्रीन की लेंथ डिलीवरी को भांपते हुए कवर्स के ऊपर से एक आलीशान इनसाइड आउट शॉट खेला। गेंद हवा में तैरती हुई एक टप्पे के बाद बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई, जिसने दिल्ली के प्रशंसकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर राहुल का वही पुराना रौद्र रूप देखने को मिला। ग्रीन ने पिच पर फुल डिलीवरी डाली जो सीधे पैड्स पर आ रही थी। राहुल ने बड़ी ही सहजता और कलाइयों के जादू के सहारे गेंद को फ्लिक किया और गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेग स्टैंड्स की गहराई में एक गगनचुंबी और आलीशान छक्के के लिए लैंड कर गई। इस शॉट ने पूरे ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स के खेमे का उत्साह बढ़ा दिया। तीसरा ओवर लेकर तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी पहली बार आक्रमण पर आए और अभिषेक पोरेल ने उनके आते ही कड़ा प्रहार किया। त्यागी की पहली ही गेंद जो बाहर की तरफ एंगल बदल रही थी, उस पर पोरेल ने कड़ा प्रहार किया और बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री के पार चौके के लिए निकल गई। इसके ठीक अगली गेंद त्यागी ने स्लॉट में हाफ वॉली फेंकने की गलती की, जिस पर पोरेल ने फ्रंट फुट आगे निकाला और सीधा गेंदबाज के बगल से डाउन द ग्राउंड एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। त्यागी ने तीसरी गेंद पर वापसी करने की कोशिश की और एक तीखी आउटस्विंगर डाली, जिस पर पोरेल के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद विकेटकीपर तेजस्वी दहिया के बाईं ओर कंधे की ऊंचाई पर गई। लेकिन दहिया ने इस बेहद आसान से कैच को अपने दस्तानों से छिटका दिया और पोरेल को एक बड़ा जीवन दान मिला। 5वां ओवर लेकर युवा तेज गेंदबाज सौरभ दुबे आए और उन्होंने आते ही कोलकाता को वह पहली सफलता दिलाई जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। दुबे ने ओवर की तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी गुड लेंथ पर डाली, जिस पर पिछले ओवर में जीवनदान पा चुके अभिषेक पोरेल बिना पैर निकाले शरीर से दूर एक बेहद खराब पोक खेलने चले गए। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और इस बार विकेटकीपर तेजस्वी दहिया ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने सामने की तरफ एक मजबूत डाइव लगाई और जमीन से कुछ ही इंच ऊपर एक बेहतरीन लो कैच लपक लिया। अभिषेक पोरेल 18 गेंदों में 4 शानदार चौकों की मदद से 22 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद युवा बल्लेबाज साहिल पारख मैदान पर आए। छठा ओवर लेकर मिस्ट्री स्पिनर सुनील नरेन पहली बार गेंदबाजी आक्रमण पर आए। पारख ने आते ही नरेन का स्वागत अपने खूंखार अंदाज में किया। नरेन ने तीसरी गेंद स्लॉट में दी। पारख ने तुरंत अपना फ्रंट लेग क्लियर किया और बल्ले के मस्कुलर स्विंग के साथ गेंद को सीधा साइड स्क्रीन के पार एक प्रचंड छक्के के लिए भेज दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी पारख ने नरेन की फुल डिलीवरी को मिड ऑन इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए एक और शानदार चौका निकाला और पावर प्ले की समाप्ति तक दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 8वें ओवर में सुनील नरेन दोबारा वापस आए, जिनकी दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। वे पिच पर आगे बढ़े, नरेन की हाफ वॉली गेंद के नीचे आए और सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक लंबा और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके ठीक अगली गेंद पर भी राहुल ने अपनी क्लास दिखाई और गेंद की लाइन में आकर सीधा बल्ला प्रस्तुत करते हुए सीधा गेंदबाज के बगल से एक और कड़क चौका निकाल लिया। 9वें ओवर में दूसरे छोर से
मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती वापस आए, जिनका स्वागत साहिल पारख ने लगातार 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़कर किया। पहले उन्होंने चक्रवर्ती की बाहर जाती गेंद पर इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए कवर्स के ऊपर से चौका निकाला और फिर अगली ही गेंद पर बेहद फुर्ती से पोजीशन में आकर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक लाजवाब रिवर्स स्वीप चौका बटोर लिया। 10वें ओवर में सुनील नरेन ने अपनी जादुई फिरकी का ऐसा कमाल दिखाया जिसने कोलकाता नाइट राइडर्स को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई। नरेन ने पहली ही गेंद स्लॉट में फेंकी, जिस पर केएल राहुल ने फ्रंट फुट क्लियर किया और सीधा बल्ला चलाते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक और प्रचंड छक्का ठोक दिया। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर नरेन ने साहिल पारख को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। नरेन ने चतुराई दिखाते हुए थोड़ी फ्लैट और धीमी गेंद डाली। पारख पहले ही कट शॉट खेलने के लिए बैकफुट पर जा चुके थे, लेकिन गेंद पिच पर उम्मीद से थोड़ा ज्यादा रुकी और बल्ले पर देर से आई। पारख ने अंतिम पलों में अपना शॉट रोकने का प्रयास किया और गेंद को हल्के हाथों से ऑफ साइड में धकेलना चाहा, लेकिन वे बहुत लेट हो चुके थे। गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर सीधे कवर्स पर खड़े कप्तान अजिंक्य रहाणे के पास चली गई, जिन्होंने अपने दाहिने तरफ दौड़ लगाते हुए एक बेहद आसान सा कैच लपक लिया। साहिल पारख 17 गेंदों में 3 चौकों और एक शानदार छक्के की मदद से 24 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद कप्तान अक्षर पटेल मैदान पर आए। 11वां ओवर लेकर कार्तिक त्यागी दोबारा वापस आए और यह ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए रनों का एक बड़ा खजाना साबित हुआ। दूसरी गेंद त्यागी ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट और विड्थ देने की गलती की, जिस पर केएल राहुल ने पूरी ताकत से स्लैश शॉट खेला। डीप स्वीपर कवर पर खड़े कैमरन ग्रीन ने अपनी बाईं ओर लंबी दौड़ लगाई और डाइव भी मारी, लेकिन राहुल के शॉट की पावर इतनी तेज थी कि गेंद उनकी उंगलियों को छिटकती हुई बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। इसके ठीक अगली गेंद त्यागी ने फुल डाली, जिस पर राहुल ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ओवर की चौथी गेंद त्यागी ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉट फेंकी, जिसे राहुल ने डीप पॉइंट की तरफ स्लाइस किया और तेजी से एक सिंगल चुराया। इसी एक रन के साथ केएल राहुल ने मात्र 29 गेंदों में अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर पूरे ईडन गार्डन्स में मौजूद दर्शकों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने बल्ले को हवा में लहराकर डगआउट का अभिवादन स्वीकार किया। अर्धशतक पूरा होते ही दिल्ली का आक्रमण और तेज हो गया। 5वीं गेंद त्यागी ने अक्षर पटेल के शरीर को निशाना बनाते हुए एक तीखी शॉर्ट पिच बाउंसर डाली, जिस पर अक्षर ने पुल शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लीडिंग एज लेकर विकेट कीपर के सिर के ऊपर से हवा में तैरती हुई फाइन लेग बाउंड्री के पार चौके के लिए निकल गई। आखिरी गेंद पर भी अक्षर ने पॉइंट के गैप से एक और कड़क चौका बटोरकर त्यागी के इस ओवर से कुल 20 रन लूट लिए। 12वें ओवर में अनुकूल रॉय दोबारा गेंदबाजी के लिए वापस आए। पहली ही गेंद रॉय ने शॉर्ट और लेग स्टंप पर फेंकने की गलती की, जिस पर अक्षर पटेल ने बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेग की दिशा में अपना पसंदीदा पुल शॉट खेला और एक और करारा चौका निकाल लिया। इसके ठीक अगली गेंद पर भी अक्षर का जलवा जारी रहा और उन्होंने रॉय की शॉर्ट डिलीवरी को कवर्स के ऊपर से क्रैक करते हुए लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर अनुकूल रॉय ने शानदार वापसी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को सबसे बड़ा और भयंकर झटका दिया। रॉय ने हवा में थोड़ी लूपी और फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर फेंकी, जो टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ स्पिन हुई। शानदार बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल इस गेंद पर लेग साइड की तरफ एक बड़ा हवाई स्लॉग स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वे गेंद की अतिरिक्त टर्न और फ्लाइट से पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले के निचले हिस्से टो एंड पर लगकर हवा में लॉन्ग ऑफ की तरफ खड़ी हो गई, जहां मुस्तैद खड़े फील्डर रोमैन पॉवेल ने आगे की तरफ दौड़ लगाते हुए एक बेहद आसान और सुरक्षित कैच लपका। केएल राहुल 30 गेंदों में 5 चौकों और 4 शानदार छक्कों की मदद से 60 रनों की एक अत्यंत जांबाज, साहसी और विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका के खूंखार फिनिशर डेविड मिलर मैदान पर उतरे। 13वें और 14वें ओवर में कोलकाता के स्पिनरों वरुण चक्रवर्ती और अनुकूल रॉय ने काफी कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और ईडन गार्डन्स की टर्निंग पिच का पूरा फायदा उठाते हुए डेविड मिलर और अक्षर पटेल को खुलकर बड़े शॉट्स खेलने का कोई मौका नहीं दिया। इन 12 गेंदों में दिल्ली के बल्लेबाज केवल सिंगल डबल ही चुरा सके, जिसके कारण रनों की रफ्तार पर थोड़ा सा अंकुश लगा। पारी का 15वां ओवर लेकर ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन दोबारा अपने स्पेल की गेंदबाजी के लिए वापस लौटे। ग्रीन ने शुरुआत में काफी सटीक लाइनें डाली, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर वे अपनी रणनीति से पूरी तरह भटक गए और ऑफ स्टंप की लाइन पर एक कड़क लेंथ डिलीवरी फेंक बैठे।
क्रीज पर पैर जमा चुके कप्तान अक्षर पटेल इसके लिए पहले से तैयार खड़े थे। उन्होंने तुरंत क्रीज में अपने लिए रूम बनाया, बल्ले का पूरा फेस खोला और इस गेंद को कवर्स और पॉइंट के फील्डर के बिल्कुल बीच के खाली क्षेत्र से स्लैप कर दिया। गेंद इनफील्ड को चीरती हुई रॉकेट की रफ्तार से सीधे बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए चली गई। पारी का 16वां ओवर लेकर तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी दोबारा वापस आए। ओवर की तीसरी गेंद त्यागी ने अपनी रणनीति से भटककर थोड़ी शॉर्ट पिच पटकी, जिस पर किलर डेविड मिलर ने बैकफुट पर रहकर लेंथ को बहुत जल्दी पिक किया और गेंद को डीप मिड विकेट स्टैंड्स की गहराई में एक गगनचुंबी और आलीशान छक्के के लिए भेजकर अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए। पारी का 17वां ओवर लेकर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती वापस लौटे और यह ओवर बेहद नाटकीय और रनों से भरपूर साबित हुआ। ओवर की पहली ही गेंद चक्रवर्ती ने लेग स्टंप पर फेंकने की गलती की, जिस पर कप्तान अक्षर पटेल ने अपने पिछले घुटने को जमीन पर बेंड किया और एक जोरदार स्लॉग स्वीप खेलते हुए गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक करारे छक्के के लिए भेज दिया। इसकी ठीक अगली यानी तीसरी गेंद पर चक्रवर्ती ने क्रीज के काफी बाहर से गेंदबाजी की, लेकिन अक्षर ने तुरंत रूम बनाया और गेंद को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से टांगते हुए लगातार दूसरा विशाल छक्का जड़ दिया। इसी ऐतिहासिक शॉट के साथ अक्षर पटेल ने आईपीएल करियर का अपना 100वां छक्का भी पूरा किया और गेंद इतनी दूर गई कि अंपायर्स को नई गेंद मंगवानी पड़ी। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने कोलकाता को वह बड़ी सफलता दिलाई जिसने इस साझेदारी का अंत किया। चक्रवर्ती ने ऑफ स्टंप के बाहर एक घूमती हुई गेंद डाली, जिस पर अक्षर पटेल टर्न के विपरीत लेग साइड की तरफ बड़ा हवाई शॉट खेलना चाहते थे। गेंद बल्ले के निचले हिस्से टो एंड पर लगकर हवा में लॉन्ग ऑन की तरफ खड़ी हो गई, जहां मुस्तैद खड़े फील्डर रिंकू सिंह ने बिना कोई गलती किए एक बेहद आसान और सुरक्षित कैच लपका। अक्षर पटेल 25 गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 39 रनों की एक कप्तानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद आशुतोष शर्मा नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे। 18वां ओवर लेकर युवा तेज गेंदबाज सौरभ दुबे दोबारा वापस आए। ओवर की आखिरी गेंद दुबे ने चालाकी दिखाते हुए एक तीखी शॉर्ट पिच बाउंसर पटकी, जो बल्लेबाज के सिर के काफी ऊपर से निकल रही थी। आशुतोष शर्मा ने बेहतरीन तकनीक दिखाई। वे गेंद की गति पर पूरी तरह सवार हुए और गेंद को विकेट कीपर के सिर के ठीक ऊपर से रैंप करते हुए थर्ड मैन बाउंड्री के पार शानदार चौके के लिए भेज दिया, क्योंकि थर्ड मैन का फील्डर 30 गज के दायरे के भीतर खड़ा था। पारी का 19वां ओवर लेकर कार्तिक त्यागी दोबारा गेंदबाजी के लिए आए, जो विवाद और अंपायरिंग रिव्यू से पूरी तरह भरा हुआ था। ओवर की पहली गेंद त्यागी ने एक हाई फुल टॉस फेंकी, जिसे मिलर ने मिड विकेट की तरफ धकेला और मिलर ने इसे कमर से ऊपर की ऊंचाई नो बॉल के लिए रिव्यू किया। लेकिन रिप्ले में देखा गया कि गेंद उनके हिप्स के नीचे से आ रही थी, जिसके चलते दिल्ली ने अपना रिव्यू गंवा दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर आशुतोष ने त्यागी की वाइड यॉर्कर पर बल्ले का फेस खोला और गेंद को थर्ड मैन की दिशा में गाइड करते हुए एक और चतुर चौका निकाल लिया। इसके ठीक अगली यानी चौथी गेंद पर त्यागी ने 140.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद खराब कमर की ऊंचाई से ऊपर जाती भयंकर फुल टॉस गेंद फेंकी। आशुतोष को इस गेंद से बचने के लिए नीचे झुकना पड़ा और मैदानी अंपायर ने इसे तुरंत नो बॉल करार दिया। कोलकाता के कप्तान ने इस पर हाइट रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले और बॉल ट्रैकर में साफ देखा गया कि गेंद कमर के काफी ऊपर थी, जिसके चलते कोलकाता ने भी अपना महत्वपूर्ण रिव्यू गंवा दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर आशुतोष शर्मा ने त्यागी की फुल डिलीवरी पर अपनी क्रूर ताकत का मुजाहिरा पेश किया और कवर्स के ऊपर से एक लाजवाब इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए गेंद को एक गगनचुंबी छक्के के लिए कैमरों के सामने लैंड करा दिया। अब मुकाबला अंतिम ओवर की 6 गेंदों पर आ टिका था और 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी कप्तान ने एक बार फिर सौरभ दुबे के हाथों में सौंपी थी। पहली ही गेंद दुबे ने स्लॉट में फेंकने की बड़ी भूल कर दी, जिस पर डेविड मिलर ने फ्रंट फुट क्लियर किया और गेंद को डीप मिड विकेट स्टैंड्स की गहराई में एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इसके ठीक अगली गेंद दुबे ने फिर से ऑफ स्टंप के बाहर स्लॉट में दे दी। मिलर ने इस बार सीधा बल्ला चलाया और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार लगातार दूसरा शानदार छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद दुबे ने ट्राम लाइन से बाहर वाइड फेंकी, जिसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सौरभ दुबे ने शानदार वापसी की और एक यॉर्कर डालने का प्रयास किया, जो लो फुल टॉस बन गई। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डेविड मिलर के बल्ले का निचला हिस्सा लगा और गेंद 30 गज के दायरे के किनारे पर खड़े फील्डर फिन एलन के हाथों में चली गई, जिन्होंने अपने सिर के ऊपर एक सुरक्षित कैच लपका।
डेविड मिलर 19 गेंदों में 3 शानदार छक्कों की बदौलत 28 रनों की एक आक्रामक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। मिलर के आउट होने के बाद ट्रिस्टन स्टब्स क्रीज पर आए। अंतिम ओवरों के इन भयंकर प्रहारों की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 203 रनों का एक विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। आशुतोष शर्मा मात्र 11 गेंदों में 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 18 रनों की एक अत्यंत विस्फोटक और नाबाद पारी खेलकर डगआउट लौटे, जबकि ट्रिस्टन स्टब्स भी 0 पर नाबाद रहे। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सौरभ दुबे सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवरों में 28 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने भी 35 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। हालांकि कार्तिक त्यागी बेहद महंगे साबित हुए और उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में कुल 55 रन लुटाए। ईडन गार्डन्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर 204 रनों का यह विशाल लक्ष्य अब कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों के हौसलों और उनकी काबिलियत की असली परीक्षा साबित होने वाला। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से पारी की शुरुआत करने कप्तान अजिंक्य रहाणे और उनके साथ आक्रामक सलामी बल्लेबाज फिन एलन की जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जिनकी चौथी गेंद पर फिन एलन ने अपनी रीच का इस्तेमाल किया और मिड ऑफ के बगल से एक कड़क चौका जड़कर बेहद आक्रामक अंदाज में केकेआर का खाता खोला। दूसरा ओवर लेकर दिल्ली की तरफ से युवा गेंदबाज ऑकिब नबीडार आए। उनके आते ही पहली ही गेंद जो मिडिल स्टंप पर इनस्विंग हो रही थी, वह सीधे रहाणे के पैड्स पर जा लगी। दिल्ली ने एलबीडब्ल्यू की एक भयंकर अपील के बाद तुरंत रिव्यू लिया। अल्ट्राइज में कोई बैट नहीं था, लेकिन हॉकाई में साफ देखा गया कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी, जिसके कारण रहाणे सुरक्षित बच गए और दिल्ली ने अपना रिव्यू खो दिया। इसी जीवनदान का फायदा उठाते हुए रहाणे ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ अपना पहला शानदार चौका बटोरा। तीसरे ओवर में मिचेल स्टार्क दोबारा वापस आए, जिनकी दूसरी गेंद जो 144.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक कड़क यॉर्कर थी, उस पर फिन एलन ने शानदार टाइमिंग दिखाते हुए गेंद को स्लिप के बगल से चौके के लिए स्क्वीज कर दिया और इसके ठीक अगली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी और आलीशान छक्का ठोक दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रहाणे के बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद बिना किसी फील्डर के थर्ड मैन बाउंड्री के पार चौके के लिए निकल गई। चौथा ओवर लेकर ऑकिब नबी दोबारा वापस आए, जिनकी दूसरी गेंद पर फिन एलन ने लेग साइड की तरफ शफल करते हुए मिड ऑन के बगल से एक कड़क चौका निकाला। लेकिन इसी ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपना असली रौद्र रूप धारण किया। उन्होंने ऑकिब की 5वीं गेंद को भांपा और लॉन्ग ऑन स्टैंड्स के पार 86 मीटर लंबा एक प्रचंड छक्का जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से लगातार दूसरा हवाई छक्का बटोरकर ओवर का अंत बेहद आक्रामक अंदाज में किया। मुकाबला तब एक बेहद सनसनीखेज मोड़ पर आ गया जब 5वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका के रफ्तार के सौदागर लुंगी एनगिडी पहली बार गेंदबाजी आक्रमण पर आए और उन्होंने आते ही अपनी खतरनाक गेंदबाजी से कोलकाता को पहला बड़ा झटका दे दिया। एनगिडी ने अपने ओवर की दूसरी गेंद 140 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से एक कड़क क्रॉस सीम गुड लेंथ डिलीवरी डाली। पिछले ओवर में आतिशी शॉट खेल रहे फिन एलन इस बार अतिरिक्त गति के सामने चकमा खा गए और बल्ला चला बैठे गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा इनसाइड एज लेकर सीधे ऑफ स्टंप को उखाड़ ले गई। फिन एलन 13 गेंदों में 3 चौकों और एक छक्के की मदद से 20 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनके आउट होने के बाद अनुभवी बल्लेबाज मनीष पांडे मैदान पर उतरे, जिन्होंने आते ही एनगिडी की आखिरी गेंद पर सीधा बल्ला चलाया और गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक कड़क चौका बटोरकर अपना खाता खोला। छठा ओवर लेकर युवा गेंदबाज माधव तिवारी आए, जिनकी 5वीं गेंद पर मनीष पांडे ने मिड विकेट की तरफ एक और भाग्यशाली चौका बटोरा और केकेआर का स्कोर पावर प्ले की समाप्ति तक 50 रनों के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में कप्तान अक्षर पटेल खुद पहली बार गेंदबाजी के लिए आए और मनीष पांडे ने आते ही उनका स्वागत बेहद क्रूरता से किया। पांडे ने दूसरी गेंद पर कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल छक्का ठोक दिया। इसी ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे का भी आतिशी रूप जारी रहा। उन्होंने अक्षर की गेंदों पर लगातार 2 करारे छक्के जड़कर इस ओवर से कुल 21 रन लूटे और दिल्ली कैपिटल्स को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया।
8वां ओवर लेकर वरुण चक्रवर्ती के जोड़ीदार स्पिनर सुनील नरेन आए, जिनकी तीसरी गेंद पर रहाणे ने बाहर की तरफ पैर निकाला और सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक और आलीशान चौका बटोर लिया। 9वें ओवर में लुंगी एनगिडी दोबारा वापस आए, जिनकी तीसरी गेंद पर मनीष पांडे ने डाउन द ट्रैक आकर लॉन्ग ऑन की तरफ एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन वहां बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े फील्डर मिचेल स्टार्क ने चीते की फुर्ती दिखाई। वे अपनी दाईं ओर तेजी से दौड़े और सामने की तरफ एक लंबी डाइव लगाते हुए जमीन से कुछ ही इंच ऊपर एक अद्भुत और लो कैच लपक लिया। मनीष पांडे 16 गेंदों में 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 25 रनों की एक बेहद उपयोगी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रहाणे ने 113.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्लोअर डिलीवरी पर बैकवर्ड पॉइंट के बगल से एक और शानदार चौका निकाला। 10वां ओवर लेकर कप्तान अक्षर पटेल दोबारा वापस आए। इस ओवर की दूसरी गेंद पर रोवमैन पॉवेल ने लॉन्ग ऑफ की तरफ हल्के हाथों से सिंगल लिया और केकेआर के 100 रन पूरे हो गए। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने मिडिल स्टंप की गेंद को मिड विकेट की तरफ फ्लिक किया और तेजी से 2 रन चुराए। इसी के साथ कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मात्र 38 गेंदों में अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिसे देखकर पूरे डगआउट ने खड़े होकर तालियां बजाईं। 11वें ओवर में मिस्ट्री स्पिनर कुलदीप यादव पहली बार गेंदबाजी के लिए आए और रहाणे ने उनकी पहली ही गेंद पर सीधा गेंदबाज के बगल से एक और कड़क चौका निकाला, जबकि रोवमैन पॉवेल ने भी इसी ओवर की चौथी गेंद पर घुटने टेके और स्क्वायर लेग की तरफ एक बेहतरीन चौका स्वीप कर दिया। 12वें ओवर में माधव तिवारी दोबारा आए, जिनकी पहली गेंद पर पॉवेल ने मजबूत बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया और स्क्वायर लेग स्टैंड्स में 61 मीटर लंबा एक फ्लैट छक्का दे मारा। लेकिन खेल के 14वें ओवर में ईडन गार्डन्स के मैदान पर कुलदीप यादव की फिरकी का ऐसा भयंकर कहर देखने को मिला, जिसने इस पूरे मुकाबले का पासा ही पलटकर रख दिया और कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजी क्रम की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। ओवर की दूसरी गेंद कुलदीप ने ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ी फ्लाइटेड और टर्निंग लेग ब्रेक डाली, जिस पर अर्धशतक पूरा कर चुके कप्तान अजिंक्य रहाणे क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और बड़ा हवाई शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद हवा में थोड़ी रुकी, जिसके कारण बल्ला उनके हाथों में घूम गया और टाइमिंग पूरी तरह मिस हो गई। गेंद हवा में सीधे लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर डेविड मिलर के हाथों में चली गई और उन्होंने बिना कोई गलती किए रिवर्स कप स्टाइल में एक सुरक्षित कैच लपक लिया। अजिंक्य रहाणे 39 गेंदों में 4 चौकों और 4 शानदार छक्कों की बदौलत 63 रनों की एक कप्तानी पारी खेलकर आउट हुए। रहाणे के आउट होने के बाद कोलकाता के सबसे चहेते फिनिशर रोंकू सिंह नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए आए। कुलदीप यादव आज बेहद आक्रामक मूड में थे। उन्होंने अगली ही गेंद तीसरी गेंद पर चालाकी दिखाते हुए हवा में थोड़ी धीमी और टर्निंग डिलीवरी डाली, जिस पर रिंकू सिंह आते ही बिना पैर निकाले लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने चले गए। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर हवा में वाइड लॉन्ग ऑन ऑफ की तरफ लहरा गई, जहां फील्डर ट्रिस्टन स्टब्स ने अपनी दाईं ओर एक लंबी दौड़ लगाई, सामने की तरफ एक मजबूत डाइव मारी और हवा में एक अद्भुत कैच लपक कर रिंकू सिंह को गोल्डन डक पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कुलदीप यादव अब हैट्रिक पर थे। चौथी गेंद पर उन्होंने नए बल्लेबाज तेजस्वी दहिया को चकमा दिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर अभिषेक पोरेल के दस्तानों में गई, लेकिन पोरेल ने एक बेहद आसान सा रेगुलेशन कैच ड्रॉप कर दिया और कुलदीप की हैट्रिक का सपना पूरी तरह टूट गया। 15वां ओवर लेकर कप्तान अक्षर पटेल दोबारा वापस आए। इस ओवर की पहली ही गेंद पर अक्षर ने शानदार वापसी की और ऑफ स्टंप की लाइन पर एक तेज और फ्लैट डिलीवरी फेंकी, जिस पर तेजस्वी दहिया फ्रंट फुट निकालकर कड़ा पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वे गेंद की गति और कम उछाल से पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले का मोटा अंदरूनी किनारा लेकर सीधे विकेटों में घुस गई और स्टंप्स पूरी तरह बिखर गए। तेजस्वी दहिया 3 गेंदों में मात्र 1 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए और केकेआर की आधी टीम पवेलियन लौट गई। उनके आउट होने के बाद अनुकूल रॉय मैदान पर आए। इस भयंकर विकेट पतन और कुलदीप यादव की जादुई फिरकी के कहर की बदौलत 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 133 रन के एक बेहद नाजुक और संकटपूर्ण स्थिति में पहुंच चुका था। पारी का 16वां ओवर लेकर स्पिनर कुलदीप यादव अपना अंतिम ओवर डालने आए। ओवर की आखिरी गेंद कुलदीप ने थोड़ी शॉर्ट पिच फेंकी, जिस पर रोवमैन पॉवेल ने तुरंत पोजीशन बनाई और बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेग की दिशा में एक करारा चौका जड़कर दबाव कम करने का प्रयास किया। 17वें ओवर में तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी वापस लौटे
उनकी तीसरी गेंद पर अनुकूल रॉय ने कवर्स इनफील्ड के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट करते हुए एक शानदार चौका निकाला, जबकि आखिरी गेंद पर पॉवेल के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई, जिससे केकेआर के 150 रन पूरे हुए। मुकाबला तब पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स की मुट्ठी में आ गया जब 18वां ओवर लेकर अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क वापस आए, जिन्होंने अपने इस ओवर में तबाही मचा दी। पहली ही गेंद पर अनुकूल रॉय ने सामने की तरफ शॉट खेला और तेजी से 2 रन चुराने का प्रयास किया, लेकिन सब्स्टिट्यूट फील्डर समीर रिजवी ने चीते की फुर्ती दिखाते हुए एक कड़क डायरेक्ट हिट लगाया और क्रीज से काफी बाहर रह गए रोवमैन पॉवेल रन आउट हो गए। रोवमैन पॉवेल 21 गेंदों में 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे और केकेआर की आखिरी उम्मीद भी समाप्त हो गई। इसके ठीक अगली ही गेंद पर स्टार्क ने अनुकूल रॉय 9 रन को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर केकेआर को 8वां झटका दिया। ओवर की चौथी गेंद पर कार्तिक त्यागी भी बिना खाता खोले स्टार्क की फुल डिलीवरी पर मिड ऑफ पर अक्षर पटेल को एक बेहद आसान कैच थमा बैठे। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज सौरभ दुबे ने स्टार्क की यॉर्कर पर बल्ले का फेस खोला और बाहरी किनारा लेकर गेंद चौके के लिए निकल गई। 19वां ओवर लेकर लुंगी एनगिडी दोबारा गेंदबाजी के लिए वापस लौटे। पहली ही गेंद एनगिडी ने लेग स्टंप पर फुल टॉस फेंकने की गलती की, जिस पर वरुण चक्रवर्ती ने शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक बेहतरीन चौका बटोरा। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर एनगिडी ने अपनी चतुर स्लोअर ऑफ कटर डिलीवरी से वरुण चक्रवर्ती को पूरी तरह चकमा दे दिया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद हवा में कवर्स की तरफ खड़ी हो गई, जहां कप्तान अक्षर पटेल ने कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच लपक लिया। इस अंतिम विकेट पतन के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी टीम 18.4 ओवरों में मात्र 163 रनों पर सिमट गई और दिल्ली कैपिटल्स ने इस महामुकाबले को 40 रनों के एक बड़े और विशाल अंतर से अपने नाम कर लिया। सौरभ दुबे 4 रन बनाकर नाबाद लौटे। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से लुंगी एनगिडी ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 3.4 ओवरों में 27 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जबकि मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव ने भी 3-3 विकेट हासिल कर अपनी टीम को एक शानदार और धमाकेदार जीत दिला दी।